महाराष्ट्र चुनाव में दिग्गजों ने आखिरी दांव चल दी है, प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज नागपुर में देवेंद्र फडणवीस रोड शो कर रहे हैं। फडणवीस ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से उम्मीदवार हैं और यहां पर रोड शो उनकी तरफ से किया गया, देवेंद्र फडणवीस की तरफ से नागपुर में ये रोड शो, जहां पर आप देख सकते हैं कि प्रचार में किस तरीके से बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है और उस चुनाव का ये आखिरी दाव है जो हर पार्टी चल रही है और बीजेपी इसमें बाकी पार्टियों से आगे दिखाई देती है। 20 नवंबर को वहां पर मतदान है। और इस रोड शो में हमारे संवाददाता रवि त्रिपाठी की भी मौजूदगी है। हम सीधे आपको उनके पास लिए चलते हैं जिनके साथ देवेंद्र फडणवीस मौजूद है और क्या कुछ वहां पर हो रहा है जानते हैं सीधे रवि से। रवि, ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए देवेंद्र फडणवीस का ये रोड शो है और लगभग 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है रोड शो के चलते हुए। और हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। तस्वीर देखिए पीछे, ये तस्वीर पीछे की है, चूंकि थोड़ी देर में इंटरव्यू हमको मिलने वाला है और उसमें हम सवाल करेंगे, तमाम सारे सवाल जिसका जवाब उनको देना होगा। और चूंकि तमाम सारे सवाल हो भी रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, मुसलमानों को फतवा जारी किया जा रहा है, खरगे साहब अलग अलग अपील कर रहे हैं कि हम 7,000 रुपया क्विंटल देंगे किसानों को, कहीं ना कहीं सोयाबीन किसानों को। तो तमाम सारे मुद्दे हैं। राहुल गांधी खटाखट पैसा देने की बात कर रहे हैं। कल यहाँ नागपुर में थे, उन्होंने पोहा भी खाया है। आज प्रियंका गांधी का रोड शो भी है। तो तमाम सारे सवाल हैं जो उनसे हम करेंगे। इसके बाद हमें उनसे मौका मिलने वाला है, बातचीत होने वाली है। तो हम आपके सारे सवाल, आपके भी और अपने भी, दोनों हम देवेंद्र फडणवीस से करने वाले हैं। तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमारे एक और साथी हैं जिनके साथ अभी बातों कर रहे हैं। उसके बाद हमारी बारी है और हमारी बारी आते ही जो भी हमारे सवाल हैं उन सबके जवाब देवेंद्र फडणवीस देंगे। हाजिर जवाब में आप जानती हैं इस तरह से किसी भी सवाल को छोड़ते नहीं है। और सुना है आजकल एक गाना भी उन्होंने तैयार किया है नोमानी के लिए। नोमानी साहब जिस तरह का, चलिए तो देवेंद्र फडणवीस से हम बात करने चल रहे हैं आगे। देखिए आप लाइन पे बने रहिए, हम आगे बढ़ते हैं और हम बातचीत करते हैं। ये माइक आपके साथ ही रखो। हाँ, उधर हमारा भी कैमरा लगा है ना सामने, खाली नीचे रहा थोड़ा। तो रवि, हमारे सहयोगी तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको जो इस वक्त रोड शो चल रहा है नागपुर में। देवेंद्र फडणवीस ये रोड शो कर रहे हैं और पूरी ताकत के साथ प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। रवि, ओवर टू यू। बिल्कुल 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 बिल्कुल, देखिए देवेंद्र फडणवीस लगातार अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और हमारे साथ जी न्यूज के साथ देवेंद्र फडणवीस है। देवेंद्र भाई, जिस तरह से पूरे विदर्भ में कैंपेन चल रहा है, लगातार कांग्रेस भी बहुत जोर लगा रही है, हिंदू मुसलमान का मुद्दा इस बार बहुत चल रहा है, आखिर क्यों? देखिए, मुद्दा तो विकास का है, हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है। हमने किए हुए विकास कार्यों पर हम लोग आज वोट मांग रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस आज कुछ अल्पसंख्यक धार्मिक नेताओं के तलवे चाट रही है, तो उसका जवाब तो हमको देना पड़ेगा। अगर कोई ये कहता है कि वोट जिहाद करो और बीजेपी को हराओ, तो उसका तो हम जवाब धर्म युद्ध से देंगे। लेकिन नोमानी बार बार अपील कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं महाअघाड़ी को ही वोट करना। आपने सुना है कोई गाना तैयार किया है नोमानी के लिए, क्या गाना है वो? मैंने कोई गाना तैयार नहीं किया, लोगों ने मेरा पुराना गाना बनाकर डाल दिया नोमानी। क्या है वो गाना? आप सुन लीजिए। कल राहुल गांधी यहाँ थे, उन्होंने कहा है कि हमारे कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो 3,000 रुपया खटाखट अकाउंट में जाने वाला है। उनका खटाखट न हिमाचल में गया, न तेलंगाना में गया, कहीं पर भी उनका खटाखट नहीं गया। लोगों ने उनको खटाखट बाजू कर दिया। देखिए देवेंद्र फडणवीस लगातार अभिवादन स्वीकार कर, जगह जगह उनका स्वागत होता है और स्वागत के बाद वो लोगों से बातचीत करते हैं। तो ये देखिए, ये तस्वीर है, आपको दिखाना चाहेंगे जैसे महिलाएं किस तरह से उनका स्वागत कर रही हैं। ये देखिए, केक भी उनके लिए आ रहा है, केक भी देवेंद्र फडणवीस के लिए है, तमाम सारी चीजें उनके लिए है। देवेंद्र का स्वागत इनका जो है लगातार रास्ते भर में हो रहा है। तो महिला हो, पुरुष हो, नौजवान हो, तमाम लोग रास्ते में हैं और सबका, बच्चे भी देखिए, बच्ची जो आ रही है, उन बच्ची ने उनको दिया है गुलाब का फूल। गीता भी लोगों ने पेश किया, देखिए गीता उनके पास आ रहा है। देवेंद्र भाई, लगातार जिस तरह से आपको समर्थन मिल रहा है, राहुल गांधी अब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है कहीं ना कहीं मिस्टेक करने लगे, भूलने की आदत हो गई प्रधानमंत्री को। देखिए अभी तो हर जगह स्वागत हो रहा है। ये कमाल की चीज़ है, मैं जहाँ से देख रहा हूँ लगातार राहुल गांधी कह रहे प्रधानमंत्री भूल रहे हैं आजकल। राहुल जी की याददाश्त बहुत कमजोर है और मैं तो एक कहता हूँ, भले ही राहुल जी विपक्ष के नेता है, पर राजनीति में अगर सफल होना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री जी से कोई चीज़ें सीखे, किस प्रकार से जनता के लिए काम करना पड़ता है। नौटंकी करके कभी वोट नहीं मिलते, ये उनको सीखना पड़ेगा।
और प्रधानमंत्री जैसा जमीन से जुड़कर काम करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जैसा जमीन से जुड़कर राहुल गांधी को काम करना पड़ेगा, उनको सीखना चाहिए प्रधानमंत्री से, ये कहना है देवेंद्र फडणवीस का। और एक और सवाल है जो उनसे पूछना चाहेंगे कि किसानों का बड़ा मुद्दा है जो कांग्रेस पार्टी उठा रही है। देवेंद्र जी, किसानों को कह रहे हैं, खड़गे साहब कह रहे हैं 7,000 रुपया हम देंगे प्रति किसान सबको, उसके लिए सोयाबीन की कीमत, आपको लगता है कि उससे किसान लुभेगा? देखिए, मैं खड़गे साहब को इतना ही सलाह देता हूँ, उनके कर्नाटक में उनकी सरकार है 3800 भाव दे रहे, 3800 वहाँ दो पहले, उसके बाद यहाँ की बात करें। अच्छा, कन्हैया जैसे नेता आपके परिवार पर हमला बोल रहे हैं, आपकी वाइफ को कहीं ना कहीं उन्होंने घसीटा, आपको तकलीफ हुई इस बात को लेकर? देखिए, ओछे लोग ओछी सोच, जब ओछी सोच होती है तो इससे ज़्यादा क्या बात कर सकते हैं? ओछी सोच है। मैं तो कहूँगा कन्हैया भले ही हमारे विरोधी होंगे, लेकिन एक युवा नेता के रूप में उनको देखा जाता है, और ऐसे युवा नेता इतनी ऊंची बात करेंगे तो उनको राजनीति में कोई भविष्य नहीं रहेगा। आखिरी सवाल है, चूंकि बटेंगे कटेंगे नारा बहुत चल रहा है, एक है सेफ है रहना है नारा है, आपको लगता है कि ये नारा जमीन पर है? चूंकि कहीं ना कहीं अजीत पवार इसका विरोध कर रहे हैं, आपके साथी जो है। देखिए, उनको नारा समझा ही नहीं, इसलिए उन्होंने विरोध कर दिया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि एक है तो सेफ है, ये नारा सही है। मुझे लगता है एक है तो सेफ है, ये गिलास आधा भरा हुआ है ऐसा कहना, या गिलास आधे खाली है ऐसा कहना, उस प्रकार से है। बटेंगे तो कटेंगे, इसका ही असली अर्थ है एक है तो सेफ है। एक है तो सेफ है महाराष्ट्र में, आपको लग रहा है? देखिए, अभी फिर से स्वागत, हर जगह पे स्वागत है। आखिरी सवाल होगा मेरा, मैं देवेंद्र जी से करूंगा, क्योंकि देवेंद्र लगातार कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से राजनीति की जा रही है, नोमानी जैसे लोग जो है कहीं चुनाव को नुकसान पहुंचाएंगे, आपको लग रहा है पोलराइजेशन करने की? जी न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें भी जी न्यूज के हमारे सहयोगी रवि आप तक पहुंचा रहे हैं। तो महाराष्ट्र के नागपुर में ये रैली हो रही है इस वक्त। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बीजेपी का ये आखिरी दाव है। 20 तारीख को वहां पर मतदान होना है, 23 तारीख को नतीजे वहां सामने आएंगे और हर पार्टी की तरफ से जीत का दावा किया जा रहा है, लेकिन किसके दावे में कितनी हकीकत है ये 23 तारीख को साफ हो जाएगा। नागपुर दक्षिण पश्चिम का रण किसके किसके बीच में है? देवेंद्र फडणवीस बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से प्रफुल्ल गुट्टे हैं, जहां पर दोनों के बीच ये फाइट देखने को मिल रही है। काफी दिलचस्प यहां पर ये मुकाबला इस सीट पर, और इसी सीट को लेकर प्रचार करते हुए देवेंद्र फडणवीस यहां पर नजर आ रहे हैं। रोड शो उन्होंने किया, नोबानी को लेकर उनसे सवाल किया गया, कई सवाल हमारे संवाददाता ने उनसे किए हैं इंटरव्यू के दौरान। देवेंद्र फडणवीस ने सभी सवालों के जवाब दिए हैं और उन्होंने कहा है कि मैंने कोई गाना तैयार नहीं किया है, लोगों ने मेरे लिए गाना तैयार किया है। जनता का उनको भरपूर समर्थन मिल रहा है और लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। चाहे वो राहुल गांधी से जुड़ा हुआ सवाल हो, नोमानी से जुड़ा हुआ सवाल हो, हर सवाल का जवाब देवेंद्र फडणवीस की तरफ से दिया गया है। रोड शो की फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 20 नवंबर को चुनाव होने वाला है। जी न्यूज़।